हेलो बच्चों, दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में बेसिकली मैं इस डाउट को डिस्कस करने वाला हूं जो किसी स्टूडेंट ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछा था। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इफ y इक्वल्स, ये फंक्शन आपके पास है और यहाँ पर हमें ये इंटरवल भी दे रखा है। इंटरवल को ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो हमें यहां पर y की वैल्यू बतानी है कि y किसके इक्वल आएगा। यहां पर ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं बच्चों। सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। 1 प्लस साइन एक्स, यहां 1 को अगर मैं लिखूं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, इन प्लेस ऑफ 1 मैंने ये लिखा। फिर साइन एक्स की जगह आप लिख दो 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, समझे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और, अगर यहां पर 1 माइनस साइन एक्स होता ना तो यहां पर नेगेटिव आता और फिर हम लिखते कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां पर दो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, ध्यान रखना बच्चों। अब यहां पर एक बात और सुनना बच्चों, अगर मैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, यहां अंडर रूट के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट को हम कैंसल आउट करेंगे तो हमें रिजल्ट में मिलेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों। अब एक बात तो ये मैंने डिस्कस की, दूसरी बात, अगर ये अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स होगा तो यहां नेगेटिव आ जाएगा और फिर यहां पर भी नेगेटिव आएगा, ध्यान से देख लो। ठीक है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जरा। तो यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ध्यान से देखना, y विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ये न्यूमरेटर में क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, जिसका मतलब है मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। मैंने अभी डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, यानी ये क्या बनेगा, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों। और इस पूरे के नीचे क्या आएगा बच्चों, यहां पर हम लिखेंगे मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है। यहां पर नेगेटिव, फिर आएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और इस पूरे का मॉडुलस तो लगा ही हुआ है। अब यहां पर हमें मॉड के साइन को हटाना है। ये काम कैसे होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। आपके क्वेश्चन में जो कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, x के ऊपर क्या कंडीशन है, x के ऊपर ये कंडीशन है कि x पाई बाई टू से लेकर पाई इस इंटरवल में लाई करेगा। अब अगर बच्चों मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर दूं तो इंटरवल में क्या चेंज होगा, ध्यान से देखना, इंटरवल में इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अब एंगल हो गया x बाई टू। तो अगर इस सिचुएशन को मैं डायग्राम की हेल्प से दिखाऊं, यानी क्वाड्रेंट यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो यहां पर ये आपका पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में एंगल x बाई टू लाई करेगा। ठीक है बच्चों। इस इंटरवल में cos x बाई टू और sin x बाई टू में से किसकी वैल्यू बड़ी होती है, पहली बात दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बड़ा कौन होता है, तो इस इंटरवल में साइन एक्स बाई टू तो बड़ा होता है। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता है तो वैल्यू पुट करके देख लो। ध्यान रखना, एंगल एक्स बाई टू की जगह आपको अलग अलग एंगल पुट करने होंगे पाई बाई 4 से पाई बाई टू इंटरवल के बीच में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंटरवल में साइन एक्स बाई टू की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू कॉस एक्स बाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अगर मैं करूं तो ये तो नेगेटिव नंबर मिलेगा ना, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसका अगर हमने मॉड लगाया होगा तो मॉड में नेगेटिव है, तो इसका मतलब मॉड का साइन हटाएंगे तो बाहर एक नेगेटिव हमें खुद सप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। समझे बच्चों, यानी मॉड को हटाएंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा।
सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड ऑफ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, इस केस में मॉड को हटाओगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? अब जैसा कि मैंने कहा ना कि cos x बाई टू हो या sin x बाई टू दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो यहां पर cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब क्योंकि मॉड के अंदर ही पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड के साइन को जब हम हटाएंगे तो यहां पर हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात कि cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का मॉडुलस जब हटाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। फिर cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का मॉडुलस हटाएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इन दोनों रिजल्ट्स को हम लेके चलते हैं। टॉप में देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहां पर हम पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं जरा नेक्स्ट पेज पे, हमें क्या मिलेगा इसे हम लिख लेते हैं। तो यहां पर y था कॉट इनवर्स, सबसे पहले था मॉड में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, यहां पर देख लो तो ये क्या बनने वाला है, ये तो सिंपली आएगा cos x बाई टू प्लस में साइन x बाई टू, सिंपल ब्रैकेट लगा दो, प्लस इसके बाद अगला क्या था बच्चों, मॉड में cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, तो इसे हमने क्या लिखा है, ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, यानी ये होगा साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू। इफेक्टिवली ध्यान से सोच समझ के देख लो, तो ये बनेगा साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही हम डिनोमिनेटर में आएंगे तो सबसे पहले है मॉड में cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, फिर बीच में नेगेटिव, फिर ये वाला टर्म है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का मॉडुलस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, इसको तो हमने सिंपल ब्रैकेट में रखा, फिर यहां नेगेटिव है और ये बन जाएगा आपका साइन x बाई टू माइनस cos x बाई टू। ठीक है बच्चों, अब यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना तो न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स साइन x बाई टू। समझे, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहां पर क्या होगा बच्चों, साइन वाला टर्म कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 2 टाइम्स cos x बाई टू। ठीक है, अब यहां पर ब्रैकेट में 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस, यानी टेंजेंट ऑफ x बाई टू। ठीक है बच्चों, फर्दर हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 10x बाई टू में 10x बाई टू को हम चेंज करने वाले हैं, कैसे, तो यहां पर मैं लिखूंगा कोटेंजेंट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब इससे पहले कि आप लोग ये सोचें कि हमारा आंसर तो बस ये आ जाएगा, है ना, क्योंकि हम इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से अपना आंसर लिख लेंगे। कॉट इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, तो बस यहां पर ये आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन सुनो, जब ये फॉर्मूला आप लगाते हो ना तो यहां पर x कौन से इंटरवल में होना चाहिए बच्चों, x इस इंटरवल में होना चाहिए। समझे, तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हो तो इसका इंटरवल आपको चेक करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू का इंटरवल आपको चेक करना पड़ेगा। समझे, यहां पर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलते हैं जरा, हमने थोड़ी देर पहले यहां पर ये पता किया था कि x बाई टू का इंटरवल क्या है, पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू के बीच में x बाई टू वाला एंगल लाई कर रहा था। मतलब हमने ये पता कर लिया था कि x बाई टू वाला जो एंगल है ये पाई बाई फोर से लेकर पाई बाई टू इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से हम लोग इस पूरे में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। ध्यान से देख लो बच्चों, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब इस पूरे में आप लोग क्या करिए, अब इस पूरे में आप लोग पाई बाई टू को ऐड कर दो। जैसे ही यहां पर पाई बाई टू ऐड करोगे ये बनेगा पाई बाई फोर, यहां पर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। समझे, और यहां पर हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है ना पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये कौन से इंटरवल में आ गया बच्चों, ये आ गया 0 से लेकर पाई बाई फोर वाले इंटरवल में। ध्यान से इस स्टेप को देख लो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ दिस इंटरवल विच इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल। समझे, फॉर्मूले में देखो टॉप में मैंने अंडरलाइन किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से अपना आंसर लिख सकते हो। आपका आंसर आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा,
चलिए वापस लौटते हैं पिछले पेज पे। π/2 माइनस x/2, π/2 माइनस x/2 कहां पर है बच्चों? ऑप्शन बी को देख लो, यहां पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर ध्यान से देख लो सॉल्यूशन के सारे स्टेप्स। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना। यहां पर सॉल्यूशन को मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, आई होप आप लोग सारी बातें अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब अगर ऐसे ही आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप में अपने डाउट्स को पोस्ट कर देना, वहां पर मैं या फिर दूसरे टीचर्स या फिर आप ही की तरह जो दूसरे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं वो आपके डाउट का सॉल्यूशन करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे पहले कि मैं वीडियो को वाइंड अप कर दूं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।